Good morning, my dear student. How are you today? I hope all of you will be fine. My dear student, हमने आगे की वीडियो में आप लोगों को बताया था काल के बारे में। हिंदी ग्रामर में काल के बारे में आप लोगों को बताया था कि काल क्या है, काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेदों के बारे में बताया था, तो जिसमें से हमने वर्तमान काल को पूरा डिफाइन करके बताया था। आज हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। काल क्या होता है, हमने काल के बारे में बताया। उसके बाद काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो जिसमें से हमने वर्तमान काल के बारे में आप लोगों को बताया, वर्तमान काल के भेद के बारे में बताया था। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और उसके बाद हमने उनके उदाहरण भी दिए थे। तो आज हमारा आएगा भूतकाल। आज हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल, भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, इससे भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, यानी कि जो हमने वर्तमान काल पढ़ा था उसमें 5 भेद थे और हमारा भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल और चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठवा है हेतु मद्भूत। अभी ये सभी तो हमारे 6 भेद हैं भूतकाल के। तो इनमें से अब हमारा सामान्य भूतकाल का उदाहरण है सीता गई, यानी कि इसमें सामान्य है और मतलब बताया जा रहा है इसमें कि बच्चों, यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि सीता गई, यानी कि बिल्कुल अभी अभी काम हुआ है, सीता गई। अब है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का उदाहरण है कि सीता गई है, यानी कि इसमें पूरा एकदम बताया जा रहा है कि हाँ वो गई है, यानी इसमें कोई संभावना नहीं है कि गई है कि नहीं गई है, यानी इसमें पूरा बताया जा रहा है कि गई है। अब है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल सीता गई थी, यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि यानी वो गई है, यानी जा चुकी थी। अब वो इसमें ये बताया जा रहा है पूर्ण भूतकाल में कि सीता गई थी, यानी कि जाके वो आ चुकी है। अब है अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल के बारे में जानेंगे। अपूर्ण भूतकाल सीता जा रही थी, यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि सीता जा रही थी, यानी उसे जाते हुए देखा गया था। अब है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में सीता गई होगी, यानी कि इसमें निश्चय रूप से ये बताया जा रहा है कि सीता गई होगी, यानी कि इसमें अभी संभावना है कि गई होगी कि नहीं गई होगी, इसमें अभी संभावना है, हुआ है या नहीं क्रिया का, ये अभी इसमें संभावना है। अब है हमारा हेतु मद्भूत। हेतु मद्भूत में ये बताया जा रहा है सीता जाती, यानी कि इसमें क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। क्रिया यानी कि सीता जाती, यानी वो कह रही थी जाने के लिए लेकिन वो गई नहीं। तो इसमें एक क्रिया बिल्कुल होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। तो ये था हमारा भूतकाल के बारे में, हमने पूरा डिफाइन करके आपको बताया है और उसके बाद उसकी भेद के बारे में बताया और उनके उदाहरण भी हमने आपको दिए। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब है हमारा तीसरा भविष्यत काल, यानी काल के बारे में पढ़े, वर्तमान के बारे में हमने बताया, भूतकाल के बारे में बताया। अब हमारा आता है भविष्यत काल। हमारा भविष्यत काल है भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल होता है। इसके 3 भेद होते हैं, यानी हमारे वर्तमान में जो, यानी जो चल रहा है, वर्तमान में जो होता है, जो तुरंत हम कर रहे हैं, वो होता है भूतकाल, यानी जो हमारे लाइफ में बीत चुके हैं, जो पास्ट है हमारे, यानी जो बीत चुका है वो हमारा भूतकाल में आता है। अब है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी जो हमारे लाइफ में आने वाला है, आगे क्या होने वाला है, जैसे कि अभी आज जो है वो तो हो ही रहा है। अब हमारा जैसे जो आने वाला कल है उसमें क्या होने वाला है, क्या हमें पता है? कुछ नहीं पता है। तो भविष्यत काल उसे ही कहते हैं, जो हमारा आने वाला दिन है उसे कहा जाता है भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। इसके 3 भेद होते हैं। पहला है, यानी कि भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो पहला है सामान्य भविष्यति, दूसरा है संभाव्य भविष्यत और तीसरा है हेतु मद भविष्यत। यानी कि सामान्य भविष्यति का उदाहरण है राम पढ़ेगा, यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि राम अभी पढ़ नहीं रहा है, पढ़ेगा। अब है संभाव्य भविष्यत, यानी संभव है राम पढ़े, यानी कि इसमें अब ये बताए मुमकिन और नामुमकिन के बारे में अगर पढ़ा जाए तो नामुमकिन काम उसे कहते हैं जो असंभव, यानी जो हो ना सके, यानी यहाँ पे संभव बताया जा रहा है। राम पढ़े यानी वो पढ़ेगा, संभव है, इसमें कोई संभावना नहीं है।
अब है हेतु हेतु मद भविष्यत, यानी कि इसमें जो हमारा है छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यानी कि इसमें एक क्रिया के होने का दूसरी क्रिया पे तब असर पड़ेगा, यानी कि छात्रवृत्ति मिले तब राम पढ़े, यानी कि इसमें एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर है। अब उसे एक क्रिया यानी छात्रवृत्ति मिलेगी तभी राम पढ़ेगा। समझ में आया? तो बच्चों, हमने काल के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, और मैं सोचती हूँ कि सारे बच्चे घर पे रहें और आसानी से पढ़ें। और बच्चों, अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है ये पढ़ाई करने में या वीडियो में कोई भी मुश्किल लगे, कोई भी बात हो, तो ऑफिस सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहती है। आप वहाँ पे जाके ऑफिस में कोई भी बात हो बोल सकते हो।